जब जिंदगी में कोई पराया दिल दुखाए तो दर्द होता है, पर जब अपने ही दिल दुखा दे वो दर्द कुछ और ही होता है। उस दर्द का कोई नाम नहीं होता, कोई आवाज नहीं होती, बस एक खामोशी होती है जो अंदर ही अंदर सब कुछ तोड़ देती है। हम दूसरों के जख्मों को तो दिखा सकते हैं, लेकिन जब अपने ही अपनों का जहर घोल दे तब न चीख निकलती है न आंसू दिखते हैं। वो एक सन्नाटा होता है जिसमें दिल के टुकड़े गूंजते हैं। कई बार हम दुनिया से लड़ लेते हैं पर अपनों की बेरुखी के सामने हार जाते हैं, क्योंकि अपनों से उम्मीद होती है, जिनसे प्यार किया, जिन पर भरोसा किया, जिनके लिए सब कुछ कुर्बान किया। जब वही इंसान हमें तोड़ दे तो हम टूटते नहीं, बिखर जाते हैं, और उस बिखराव की आवाज सिर्फ हम ही सुनते हैं और कोई नहीं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। और दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल वॉइस ऑफ बुद्धा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और भी ज्ञानवर्धक कहानियां आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। जब अपने ही दिल दुखा देते हैं तो इंसान सवालों में घिर जाता है। क्या मैं गलत था? क्या मेरी भावनाएं झूठी थी? क्या मैंने जो किया वो सब बेकार था? ये सवाल खुद को खा जाते हैं। रातें लंबी लगती हैं और नींद जैसे रूठ जाती है। आंखें बंद करते हैं तो यादें सताती हैं, आंखें खोलते हैं तो चेहरे बदल जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान खुद को ही दोष देने लगता है कि शायद मेरी ही कमी थी, शायद मैं ही लायक नहीं था उस प्यार के, उस अपनापन के। कभी कभी हमें दुनिया की बातें चोट नहीं देती, लेकिन अपने जब नजरें फेर लेते हैं तो आत्मा काम चाहती है। जब कोई पराया गलत कहता है तो उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन जब कोई अपना हमें गलत ठहराए तो शब्द भी साथ छोड़ देते हैं। जुबान चुप हो जाती है और दिल खुद से बातें करने लगता है। क्यों किया इतना विश्वास? क्यों दिया किसी को अपनी खुशियों की चाबी? पर क्या करे, इंसान का दिल तो ऐसा ही है। भरोसा करना जानता है, टूटना जानता है, पर हर बार फिर उम्मीद भी कर लेता है, और यही उम्मीद उसे फिर से जख्म देती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हम बाहर तो नहीं आ पाते, पर अंदर ही अंदर दम घुटता है। एक मुस्कान बाहर दिखती है और अंदर रोता हुआ इंसान। कभी ऐसा भी होता है कि अपने हमें जानबूझकर दुख नहीं देते, पर उनका व्यवहार, उनकी बेरुखी, उनके शब्द सब तीर बनकर लगते हैं और हम उन्हें माफ कर देते हैं बार बार, क्योंकि वो अपने हैं, क्योंकि हम उनसे दूर नहीं होना चाहते। पर वो हर माफी के बाद और दर्द देते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब दिल कहता है अब और नहीं। लेकिन मुश्किल तब होती है जब खुद का ही दिल हमें धोखा दे। जब हम जानते हैं कि वो रिश्ता हमें तोड़ रहा है, फिर भी हम उसे पकड़कर बैठे रहते हैं। जब हम खुद अपनी भावनाओं के विरुद्ध चलने लगते हैं, जब हम अपने आप से झूठ बोलने लगते हैं कि सब ठीक है। और यही वो क्षण होता है जब इंसान खुद ही खुद को तकलीफ देने लगता है। दिल तो मासूम होता है, किसी की एक मीठी बात से खुश हो जाता है और अपनों की एक कड़वी बात से महीनों तक रोता है। दिल में जब दर्द होता है तो वो सिर्फ दिल का नहीं होता, वो आत्मा तक पहुंच जाता है। वो इंसान को खाली कर देता है। वो मुस्कुराहटें जो कभी सच्ची होती थी अब बनावटी हो जाती है। वो आंखें जो कभी सपने देखती थी अब बस नींद तलाशती है। ऐसे समय में क्या करें? जब अपने ही दिल दुखा दे, जब कोई और सहारा न हो तो क्या करें? सबसे पहले खुद से दूर मत भागो, खुद को दोष देना बंद करो। अगर तुम सच्चे थे, तुम्हारी भावनाएं सच्ची थी, तो दोषी तुम नहीं हो। दोषी वो है जो तुम्हारी सच्चाई को पहचान नहीं पाए। याद रखो, दिल टूटने से तुम कमजोर नहीं हो जाते, बल्कि वो तुम्हारी गहराई को दर्शाता है। वो बताता है कि तुम में भावनाएं हैं, संवेदनशीलता है, इंसानियत है। कभी कभी जरूरी होता है खुद को गले लगाना, खुद को संभालना। किसी को मत बताओ कि तुम कितना टूटे हो, बस खुद को बताओ कि तुम फिर से उठ सकते हो। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को माफ कर दिया,
उस दिन तुम्हारा दर्द आधा हो जाएगा। और जिस दिन तुमने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हें किसी अपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर रिश्ता जो दर्द देता है वो रिश्ता गलत नहीं होता, पर अगर वो लगातार चोट करता रहे तो जरूरी है कि हम उससे थोड़ी दूरी बना लें। अपने आप को उस आग में झोंकना बंद करो जो हर बार तुम्हें जला देती है, क्योंकि जो लोग तुम्हें बार बार रुलाते हैं उन्हें तुम हंसकर क्या दे सकते हो। याद रखो, इंसान को तकलीफ अपनेपन से होती है। अगर कोई अपना दिल दुखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया खत्म हो गई है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब वक्त आ गया है खुद को संजोने का, खुद को प्यार करने का और उन लोगों से दूरी बनाने का जो तुम्हारे जख्मों को गिनते नहीं बल्कि बढ़ाते हैं। हर दर्द के बाद एक सवेरा होता है, हर टूटन के बाद एक नई रचना होती है। जैसे पेड़ अपने पुराने पत्ते गिराकर नए पत्तों को जगह देते हैं, वैसे ही हमें भी कुछ रिश्तों को जाने देना चाहिए ताकि नए रिश्ते, नए अनुभव और नया सुकून आ सके। जब अपने दिल दुखाएं तब लिखो अपनी भावनाएं, अपने आंसू, अपनी पीड़ा। कागज सब कुछ सुन लेता है और कुछ नहीं कहता। वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है और धीरे धीरे तुम्हारे आंसू शब्द बन जाते हैं और शब्द तुम्हारी शक्ति। अगर तुम टूटे हो तो ये भी जानो कि तुम फिर से जुड़ सकते हो, और जब तुम फिर से जुड़ोगे तो पहले से ज्यादा मजबूत बनोगे। ये वक्त दर्द का है पर यह बीतेगा, क्योंकि कोई भी दुख स्थायी नहीं होता। बस अपने आप से सच्चा रहो और हर दिन खुद को समझाओ कि जो हुआ वो जरूरी था तुम्हारी आंखें खोलने के लिए। शायद तुमने किसी को अपनी पूरी दुनिया बना लिया और उसी ने तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन अब वो वक्त है जब तुम खुद को अपनी दुनिया बनाओ। खुद से वादा करो कि तुम खुद को कभी उस मोड़ पर नहीं लाओगे जहां तुम अपनी खुशी किसी और की मर्जी से जोड़ो। अपनों का दिल दुखाना सबसे बड़ा धोखा होता है, लेकिन उससे बड़ा धोखा यह होता है कि हम उसी दर्द में जीते रहें। उठो, अपनी ताकत को पहचानो। तुम सिर्फ आंसू नहीं हो, तुम उम्मीद भी हो। तुम सिर्फ टूटे दिल नहीं हो, तुम संपूर्ण आत्मा हो। अब समय है खुद से जुड़ने का, उन रिश्तों को पहचानने का जो सच्चे हैं, और सबसे जरूरी अपने दिल को सुनने का, क्योंकि जब अपने दिल दुखाएं तब हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम खुद को समझते हैं, अपने भीतर झांकते हैं और फिर एक नई शुरुआत करते हैं। तो अगर आज तुम रो रहे हो तो रो लो, लेकिन कल से मुस्कुराओ, क्योंकि जो अपने तुम्हारा दिल नहीं समझ सके वो तुम्हारे आंसुओं के लायक नहीं है, और जो तुम्हारा दर्द महसूस कर ले वो ही असली अपने होते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढो और सबसे पहले खुद को पाओ, क्योंकि जब अपने ही दिल दुखाएं तो करना यही है, खुद को थामना, खुद को अपनाना और खुद को इतना मजबूत बनाना कि अगली बार कोई तुम्हारे दिल को चोट न पहुंचा सके। जब अपने ही दिल दुखाएं तो भीतर कुछ ऐसा टूटता है जिसे न कोई जोड़ सकता है, न कोई समझ सकता है। ये ऐसा दर्द होता है जो न दिखाई देता है, न किसी को बताया जा सकता है। एक मुस्कुराता चेहरा लेकर हम पूरी दुनिया के सामने चलते हैं, पर अंदर से जैसे कोई हमें रोज रोज तोड़ता है, धीरे धीरे मिटाता है। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वो अपने, जिन्हें हमने खुद से भी ज्यादा चाहा, वो हमारे जज्बातों को यूं कुचल दे जैसे उनकी कोई अहमियत ही ना हो। जिस इंसान के लिए आपने सब कुछ किया, जिसके लिए आपने अपने सपनों तक को पीछे छोड़ दिया, जब वही आपको अनदेखा करे, आपकी भावनाओं का मजाक बनाए, तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की सारी मेहनत, सारी चाहत, सब कुछ व्यर्थ हो गया। एक चुभन दिल में घर कर जाती है और हर दिन वो चुभन गहरी होती जाती है। कभी कभी दिल ये मानने को ही तैयार नहीं होता कि जिसे हमने अपना समझा वही हमें तकलीफ दे सकता है। हम बार बार उसी जगह जाकर उम्मीद करते हैं कि शायद आज बात बदल जाए, शायद आज वो हमें समझ ले, शायद आज वो हमारी खामोशी को पढ़ ले, लेकिन होता कुछ नहीं। होता बस इतना है कि हम और टूटते जाते हैं
दिल को समझाना आसान नहीं होता, उसे ये यकीन दिलाना कि अब उन अपनों से उम्मीद करना छोड़ दो, ये खुद को मारने जैसा होता है। पर यह जरूरी है, क्योंकि हर बार टूटकर उठना आसान नहीं होता। और जब तक हम खुद से प्यार करना नहीं सीखेंगे, तब तक यही लोग हमें बार बार तकलीफ देंगे। कई बार हम उन रिश्तों में उलझे रहते हैं जो कभी हमारे नहीं होते। हम उन लोगों के लिए जीते हैं जो एक बार भी हमारे आंसू नहीं समझते। हम बार बार उनके लिए खुद को मिटाते हैं, जिनके लिए हमारी मौजूदगी भी एक बोझ बन जाती है। और फिर जब वो दिल दुखा देते हैं तो लगता है कि शायद हमने ही कुछ गलती की होगी। लेकिन ये सच नहीं होता। गलती सिर्फ इतनी होती है कि हमने सच्चाई से प्यार किया और सामने वाले को उस प्यार की कदर नहीं थी। हमने अपने दिल की गहराई से किसी को चाहा और उसने उस गहराई को हल्के में लिया। इसीलिए जरूरी है कि अब हम खुद को समझें, खुद को अपनाएं और खुद के लिए जीना शुरू करें। जब अपने ही दिल दुखाएं तो एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान सब कुछ छोड़ देना चाहता है। जीने का मन नहीं करता, कुछ अच्छा नहीं लगता और एक अजीब सी उदासी मन पर छा जाती है। लेकिन वही वक्त होता है जब हमें खुद को संभालना होता है। वही वक्त होता है जब हमें खुद से कहना होता है, मैं हार नहीं मानूंगा। दिल को पकड़ कर रखना और हर बार जब उसमें दर्द हो तो उसे प्यार से समझाना कि सब ठीक हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बहादुरी होती है। जब अपने ही पीठ पीछे बात करें, जब अपने ही नजरें चुराएं, तब सबसे बड़ी जीत होती है। खुद की नजरों में खुद को गिरने से बचा लेना। जो लोग तुम्हें बार बार तोड़ते हैं, उनके बारे में सोचने से बेहतर है उन चीजों पर ध्यान देना जो तुम्हें जोड़ सकती है। तुम्हारी खुशी सिर्फ उन्हीं लोगों पर क्यों निर्भर हो जो तुम्हारे आंसुओं की वजह है। क्यों न तुम अपनी खुशी के लिए जीना शुरू करो। क्यों न तुम उन सपनों को फिर से जियो जिन्हें तुमने किसी अपने के लिए छोड़ दिया था। वो अपने जो तुम्हें चोट दे रहे हैं, हो सकता है उन्हें कभी तुम्हारी अहमियत समझ आए। हो सकता है एक दिन उन्हें पछतावा हो। लेकिन तब तक तुम अपना जीवन क्यों रोक कर रखो? क्यों अपनी आत्मा को कैद में रखो? दर्द देना आसान है, लेकिन दर्द को सहना और फिर भी मुस्कुराना, ये बहुत बड़ा काम है। अगर तुम ऐसा कर पा रहे हो तो समझ लो कि तुम बहुत मजबूत हो। तुम उन लोगों से कहीं ज्यादा बड़े हो जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, क्योंकि तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आज तुम्हारा दिल रो रहा है तो कल यही दिल सबसे ज्यादा चमकेगा, क्योंकि जो दिल दर्द में भी धड़कता है, जो आंसुओं में भी उम्मीद रखता है, वो दिल कभी हार नहीं मानता। बस वक्त की बात होती है और वक्त बदलता ही है। शायद आज तुम अकेले हो, शायद आज कोई तुम्हारी बात नहीं समझता, लेकिन याद रखो, इस दुनिया में हर किसी को कभी न कभी अपनों से चोट मिलती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उस चोट से टूट जाता है और कोई उस चोट से सीखता है और बड़ा बन जाता है। तुम कौन बनोगे, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो उस दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हो। और जब तुम ऐसा कर लोगे, तब तुम न सिर्फ खुद को जीत लोगे, बल्कि उन सभी को पीछे छोड़ दोगे जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर समझा। इसलिए अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को गले लगाओ, खुद को समझो और खुद से प्यार करना शुरू करो। ये जिंदगी तुम्हारी है और इसका सबसे खूबसूरत रिश्ता तुम्हारा खुद से है। जब अपने ही दिल दुखाएं तो समझ जाओ, अब समय है खुद को मजबूत करने का, खुद को वो देने का जो तुम दूसरों से मांगते आए हो, प्यार, सम्मान और अपनापन। क्योंकि कोई और अगर तुम्हें ये नहीं दे सकता, तो तुम खुद अपने लिए ये सब बन सकते हो। और यकीन मानो, जब तुम खुद को अपना लोगे, तब कोई अपने तुम्हें फिर कभी दुख नहीं दे पाएगा। जब अपने ही दिल दुखाएं, तब सबसे बड़ी लड़ाई हमारे भीतर शुरू होती है। एक तरफ यादें होती है जिनमें प्यार, अपनापन, साथ और मुस्कानें छुपी होती है। दूसरी तरफ सच होता है, वही कड़वा सच कि वो अब पहले जैसे नहीं रहे। हम सोचते हैं कि काश कुछ बदल जाए, काश फिर से वही दिन लौट आए, लेकिन वो दिन नहीं लौटते।
लौटती हैं तो सिर्फ यादें, और वो भी चुभने के लिए, रुलाने के लिए, जला देने के लिए। कभी आपने सोचा है कि दिल आखिर क्यों टूटता है? क्योंकि वो किसी से जुड़ा होता है, क्योंकि उसने किसी को इतना अपना मान लिया होता है कि उसकी एक बेरुखी, एक अनदेखी हमें बर्बाद कर देती है। जब वो अपने ही हमें इग्नोर करते हैं, जब हमारी बातों का जवाब नहीं देते, जब हमारी खामोशी में छिपे दर्द को महसूस नहीं करते, तब लगता है जैसे हम कोई बोझ बन चुके हैं। और तब इंसान खुद से सवाल करता है, क्या मेरी अहमियत सिर्फ इतनी थी? क्या मेरा प्यार इतना कमजोर था कि वो कुछ भी नहीं समझ सके? क्या मैं सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज था जिसकी जरूरत खत्म होते ही फेंक दिया गया? यही सवाल हमें तोड़ देते हैं। हम खुद को कोसने लगते हैं, अपनी अच्छाई को ही कमजोरी समझने लगते हैं, और धीरे धीरे हम खुद से ही नफरत करने लगते हैं। वो आईना जिसमें कभी हमें अपनी आंखों में सपने दिखते थे, अब उसमें खालीपन नजर आता है। वो होंठ जो कभी हंसते थे, अब उनमें सिर्फ चुप्पी होती है। और वो दिल जो कभी धड़कता था, अब बस थक गया है, उम्मीद करते करते, टूटते टूटते। पर क्या इस दर्द का कोई अंत नहीं? क्या हर बार अपने ही हमें तोड़ते रहेंगे और हम बस सहते रहेंगे? नहीं, किसी मोड़ पर रुकना जरूरी होता है, खुद से पूछना जरूरी होता है, क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं कि किसी के प्यार के बिना मेरी पहचान ही खत्म हो जाए? जवाब अंदर से आता है, नहीं, मैं भी कुछ हूं, मैं भी किसी के लिए खास हूं, और सबसे पहले मैं अपने लिए खास हूं। जब हम ये समझने लगते हैं, तब हीलिंग शुरू होती है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, अपनी भावनाओं को गले लगाते हैं, तब दर्द कम होने लगता है। हम ये नहीं भूलते कि किसी ने हमें चोट दी, लेकिन हम ये सीख जाते हैं कि अब खुद को और चोट नहीं देंगे। कभी किसी किताब में पढ़ा था, सबसे ज्यादा खतरनाक वो पल होता है जब इंसान को खुद से प्यार करना बंद हो जाता है। और यही होता है जब अपने दिल दुखाते हैं, हम खुद को ही छोड़ देते हैं, हम खुद को दूसरों की नजरों से देखने लगते हैं। पर अब वक्त आ गया है कि हम खुद को अपनी नजरों से देखें, वो नजरें जो सच्ची हैं, भावनाओं से भरी हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी, माफ करने वाली है। अपने हमें छोड़ गए, चलो कोई बात नहीं, पर अब हम खुद को मत छोड़ो, अब खुद को संजो लो। चलो अकेले चलते हैं, लेकिन उस रास्ते पर जो हमें हमारी सच्ची पहचान की ओर ले जाए, वो रास्ता जो हमें खुद से मिलवाए। और एक दिन आएगा जब वो सब जो हमें छोड़ गए थे लौट कर देखेंगे और सोचेंगे हमने क्या खो दिया। लेकिन तब तक हम इतने मजबूत बन चुके होंगे कि उनकी जरूरत ही नहीं रह जाएगी। और सबसे बड़ी बात, हम उस दिन मुस्कुराएंगे, लेकिन उस मुस्कान में अब कोई टूटन नहीं होगी, उसमें आत्मविश्वास होगा, खुद पर गर्व होगा। और वो दिन वही दिन होगा जब हमें समझ में आएगा कि जब अपने दिल दुखाएं तो वो अंत नहीं होता, वो एक नई शुरुआत होती है खुद के साथ। तो आज अगर तुम्हारा दिल रो रहा है तो रो लेने दो, आंसू बह जाने दो, लेकिन कल उठ खड़े होना उस इंसान की तरह जो अब किसी नहीं होगी। अच्छा होना मतलब ये नहीं कि रास्ता आसान होगा, बल्कि सच्चाई का रास्ता सबसे कठिन होता है। जो लोग अच्छा बनने का प्रयास करते हैं, वे जानबूझकर उन राहों को चुनते हैं जो कांटों भरी होती है, जहां अपने ही लोग साथ छोड़ जाते हैं, जहां हर कदम पर परीक्षा होती है। ऐसे लोग हार नहीं मानते क्योंकि उनके पास आत्मा की आवाज होती है, एक दृढ़ विश्वास होता है कि उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया। लेकिन जब वे अपने बच्चों की भूख देखते हैं, जब वे अस्पताल की फीस नहीं भर पाते, जब उनके पास अपने सपनों को जीने का भी मौका नहीं होता, तब सवाल उठता है, क्या अच्छा होना ही सबसे बड़ी गलती थी? कभी कभी लगता है जैसे ईमानदार लोग इस दुनिया के लिए नहीं बने, उन्हें इस समाज की समझ नहीं, इस व्यवस्था की चालें नहीं आती। वे सच्चे रहते हैं क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें यही सिखाया। वे दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन जब उन्हें मदद की जरूरत होती है तो सब किनारा कर लेते हैं। उनके आंसू किसी को नहीं दिखते, उनके दर्द किसी को महसूस नहीं होते,
क्योंकि वे चीखते नहीं, शिकायत नहीं करते, वे बस मुस्कुराते हैं और हर दिन खुद को समझाते हैं कि एक दिन अच्छा समय आएगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। दूसरी ओर ऐसे लोग जो हर नियम तोड़ते हैं, जो रिश्वत से, झूठ से, छल से जीवन की सीढ़ियां चढ़ते हैं, वे एक एक करके सब कुछ पा लेते हैं। समाज उन्हें सिर आंखों पर बिठाता है, उनके पास बड़ी गाड़ियां होती हैं, आलीशान घर होते हैं और लोग उन्हें आदर्श मानते हैं क्योंकि वे सफल हैं। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि वो सफलता किस रास्ते से आई। किसी को ये जानने की फुर्सत नहीं कि उनकी तिजोरी में नोट भरे हैं, लेकिन इंसानियत नहीं। उनकी आंखों में चमक है पर आत्मा में अंधेरा, लेकिन फिर भी वे पूजे जाते हैं, उन्हें सम्मान मिलता है। क्या हम इतने अंधे हो गए हैं कि अच्छाई अब सिर्फ किताबों तक सीमित रह गई है? कई बार एक गरीब ईमानदार बाप अपनी बेटी की शादी के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करता है, लेकिन समाज उसे ताने देता है। वहीं एक भ्रष्ट अमीर इंसान अपने पैसे के बल पर हर चीज खरीद लेता है, यहां तक कि इंसानों की इज्जत भी। एक स्कूल में एक बच्चा सिर्फ इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि उसके पिता ऑटो चलाते हैं, जबकि एक और बच्चा सिर्फ इसलिए आगे कर दिया जाता है क्योंकि उसके पिता बड़े बिजनेसमैन हैं। ये भेदभाव है, ये पाप है, लेकिन यही आज का सच है। पर क्या यही अंत है? क्या यही जीवन का अंतिम सत्य है? नहीं, जीवन का न्याय हमारी आंखों से नहीं होता, वो तो समय करता है। जो आज अमीर हैं, जरूरी नहीं कि वे हमेशा खुश रहें। उनके महलों की दीवारों के पीछे छिपे होते हैं अपराध, डर और अकेलापन। जो अच्छे लोग गरीबी में जीवन जीते हैं, उनके पास वो संतोष होता है जो करोड़ों से भी नहीं खरीदा जा सकता। एक गरीब बाप जब अपने बेटे को स्कूल भेजता है तो वो गर्व महसूस करता है क्योंकि वह जानता है ये पसीने की कमाई से आया है। एक माँ जो अपने बच्चों को सूखी रोटी खिलाकर सुला देती है, वो जानती है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, कोई झूठ नहीं बोला। उनके पास आत्मसम्मान होता है, शांति होती है। ईश्वर की दृष्टि में कोई पापी अमीर नहीं है और कोई गरीब अभागा नहीं है। समय का पहिया जब घूमता है तो सब कुछ बदल जाता है। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े पापी अपने पापों के नीचे ही दब गए, उनकी दौलत उनकी रक्षा नहीं कर पाई। और अच्छे लोग, भले ही वे जीवन भर संघर्ष करते रहें, लेकिन उनके विचार, उनके मूल्य, उनकी सच्चाई अमर हो जाती है। गांधी, बुद्ध, कबीर, रैदास, all suffered. They had nothing, but they gave everything. आज भी उनका नाम लिया जाता है। और जिनके पास सब कुछ था, वे गुमनामी में खो गए। सवाल ये नहीं है कि अच्छे लोग गरीब क्यों होते हैं। सवाल ये है कि क्या हमें सिर्फ अमीरी ही चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पर? क्या हमारे लिए ईमानदारी, सच्चाई, प्रेम और मानवता कोई मायने नहीं रखते? अगर हम इन सवालों से डरते हैं तो हम भी उसी पाप के भागीदार बनते जा रहे हैं। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां बच्चे ईमानदारी सीखते हैं, लेकिन बड़े होने पर उन्हें सिखाया जाता है कि स्मार्ट बनो, शॉर्टकट लो, जो भी करो बस रिजल्ट आना चाहिए। ये सब बातें हमें अंदर से खोखला बना देती है। एक अच्छा इंसान अपने आत्मा के साथ सुलह करके जीता है और एक पापी बस बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए जिंदा रहता है। जो लोग सोचते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, उन्हें एक दिन समझ आएगा कि असली अमीरी तो एक सच्चे दिल की शांति होती है, और वो शांति एक गरीब सच्चे इंसान को मिलती है जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, जो अपने टुकड़ों में भी संतुष्टि ढूंढ लेता है। एक बूढ़ी औरत जो मंदिर के बाहर बैठी भीख मांग रही थी, उसके पास एक फटा हुआ कंबल था और वह मुस्कुरा रही थी। एक अमीर आदमी BMW में बैठा उदास था, गुस्से में था और किसी से झगड़ रहा था। किसे आप अमीर कहेंगे, किसे आप भाग्यशाली कहेंगे? अच्छे लोग गरीब जरूर होते हैं, लेकिन कमजोर नहीं। वे वो लोग होते हैं जो इस दुनिया को चलाते हैं। अगर अच्छे लोग न होते तो दुनिया में मानवता खत्म हो जाती। वे जो दूसरों का दुख समझते हैं, वही तो असल में जीवन के अर्थ को जानते हैं। वे अमीर नहीं होते धन में,
लेकिन होते हैं चरित्र में, मूल्यों में, आत्मबल में। ये दुनिया आज बेशक पैसे वालों की लगती हो, लेकिन कल जब सब कुछ खत्म होगा तो याद वही आएंगे जिन्होंने दिलों में जगह बनाई, न कि तिजोरियों में। सच्चाई की राह पर चलने वालों को समय भले देर से न्याय दे, लेकिन न्याय जरूर देता है। तो जब अगली बार आपको ये लगे कि अच्छे लोग गरीब क्यों होते हैं और बुरे लोग अमीर, तब एक बार अपने दिल की शांति को महसूस कीजिए। अपने माता पिता की आंखों में देखिए जब आप बिना झूठ बोले अपना रास्ता चुनते हैं। उन बच्चों को देखिए जो आपके जैसे बनना चाहते हैं, और तब समझिए कि आप गरीब नहीं हैं, आप धन्य हैं, आप पूजनीय हैं। धन दौलत का हिसाब ये समाज करता है, लेकिन आत्मा की अमीरी का हिसाब ईश्वर करता है, और उस हिसाब में सिर्फ अच्छे लोग पास होते हैं। इसीलिए अच्छा बने रहिए, भले ही गरीब रहिए, क्योंकि इस दुनिया से हम कुछ नहीं ले जाएंगे, ना दौलत, ना गाड़ी, ना शोहरत। जो रहेगा वो होगा हमारा कर्म, हमारी सच्चाई और हमारा दिल। और यही वो असली अमीरी है जो समय नहीं छीन सकता। अच्छे लोग जब गरीब होते हैं तो उनका सबसे बड़ा दुख ये नहीं होता कि उनके पास पैसा नहीं है, बल्कि ये होता है कि वे अपने बच्चों को वो सुविधाएं नहीं दे पाते जो वे देना चाहते हैं। एक बाप जब अपने बेटे के स्कूल बैग में फटी किताबें देखता है और फिर रात को किसी फैक्ट्री में ओवरटाइम करता है, तब वो अपने जीवन से शिकायत नहीं करता। वो जानता है कि वो गलत काम करके सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन उसकी आत्मा उसे इजाजत नहीं देती। वो अपने बेटे को सिखाता है कि बेटा, मेहनत का फल देर से मिलता है पर मीठा होता है, और यही शिक्षा उसकी अगली पीढ़ी को महान बनाती है। हमारे समाज में अक्सर अच्छे लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। कहा जाता है कि वो सीधे साधे हैं, दुनियादारी नहीं जानते। लेकिन क्या ये उनका दोष है, या ये हमारे समाज की गिरी हुई मानसिकता है जो अच्छाई को कमजोरी मानती है? एक गरीब अच्छा आदमी जब किसी की मदद करता है तो लोग पूछते हैं, तुम्हें क्या मिलेगा इससे? लेकिन वही आदमी जवाब नहीं देता, सिर्फ मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे किसी इनाम की जरूरत नहीं। उसकी आत्मा उसे धन्यवाद कहती है, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। दूसरी ओर बुरे और पापी लोग अपनी अमीरी का दिखावा करते हैं। वे दान करते हैं पर फोटो खिंचवाने के लिए। वे मंदिर बनवाते हैं लेकिन पाप छुपाने के लिए। वे समाज सेवा करते हैं लेकिन सिर्फ नाम के लिए। और दुख की बात यह है कि समाज भी इसी को महानता समझता है। किसी ने सच ही कहा है, इस दुनिया में चेहरे की नहीं, मुखौटे की कद्र है। लेकिन क्या सच में जीवन का मूल्य दौलत से मापा जा सकता है? अगर ऐसा होता तो आज भी कबीर, रैदास, मीरा और संत तुकाराम की बातें लोग नहीं करते। वे सब गरीब थे लेकिन अमर हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास सत्य था, प्रेम था, करुणा थी। वे किसी को छल नहीं सकते थे, किसी का नुकसान नहीं कर सकते थे, और यही उनकी असली अमीरी थी। कभी आप किसी वृद्ध को देखिए जिसने जीवन भर ईमानदारी से नौकरी की, रिश्वत नहीं ली, अपने बच्चों को सच्चाई सिखाई। अब वो एक छोटे से मकान में अकेला बैठा है, लेकिन उसकी आंखों में शांति है। वो जानता है कि वो भले ही इस समाज में कोई बड़ा नाम नहीं बन सका, लेकिन वो अपने जमीर के सामने सिर ऊंचा करके जीता है। और वही कहीं एक और इंसान है जिसने हर रास्ता गलत चुना, अब बड़ी कोठी में है लेकिन नींद की गोलियां खाता है। किसे आप असली अमीर कहेंगे? हमारे समाज में सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत और नैतिकता को अब पुरानी चीजें समझा जाता है। लेकिन अगर यही मूल्य खत्म हो गए तो इंसान और जानवर में क्या फर्क रह जाएगा? अच्छे लोग भले गरीब हो, लेकिन वे समाज को वो ऊर्जा देते हैं जिससे इंसानियत जिंदा है। एक गरीब अध्यापक जब छात्रों को पढ़ाता है, वो सिर्फ किताबें नहीं देता, वो चरित्र गढ़ता है। एक गरीब किसान जब खेत में मेहनत करता है, वो सिर्फ अनाज नहीं उपजाता, वो एक सभ्यता को जीवित रखता है। यही वे लोग हैं जो बिना किसी तामझाम के इस देश को महान बनाते हैं। तो अगर आप कभी खुद से ये सवाल पूछे
कि मैं अच्छा बनकर क्या पा रहा हूं, तो अपना दिल टटोलिए। क्या उसमें सुकून है? क्या उसमें ग्लानि नहीं है? क्या आप रात को चैन से सोते हैं? अगर इन सब का जवाब हाँ है, तो आप सबसे अमीर इंसान हैं, क्योंकि असली दौलत वही है जो आत्मा को शांति दे। जो पापी लोग आज अमीर हैं, वे शायद अपनी ताकत से दूसरों को झुका सकते हैं, लेकिन अपने ही बच्चों की नजरों में गिर जाते हैं। उनका धन उनका सम्मान नहीं बढ़ाता, बल्कि उन्हें एक मशीन बना देता है जो बस कमाती है लेकिन महसूस नहीं कर सकती। और वही अच्छे लोग जो समाज के लिए जीते हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श बन जाते हैं। समय सबका हिसाब करता है। आज जो भ्रष्ट है, ताकतवर है, कल वही किसी सड़क पर अकेला और असहाय मिलता है। और जो आज गरीब है लेकिन नेक है, समय उसका सम्मान लौटाता है। शायद धन में नहीं, लेकिन उस श्रद्धा में जो लोग उसकी सादगी और सच्चाई को देखकर महसूस करते हैं। ध्यान रखिए, जो लोग पाप करके अमीर बनते हैं, वे एक गहरी खाई खोद रहे होते हैं, जिसमें वे एक दिन खुद गिर जाते हैं। उनकी दौलत उनके पापों का बोझ बन जाती है, जबकि अच्छे लोग भले ही भूखे सो जाएं, लेकिन वे एक ऐसा स्वाभिमान लेकर जीते हैं जिसे कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। कभी किसी गरीब को अपमानित मत कीजिए, विशेषकर अगर वो ईमानदार है, क्योंकि उस इंसान की आत्मा आपसे कहीं बड़ी हो सकती है। और कभी किसी अमीर को सिर आंखों पर मत बिठाइए अगर उसका धन पाप से आया है, क्योंकि वो अमीरी नहीं, वो एक दुखद अंत की शुरुआत है। जब ये जीवन समाप्त होगा और हम सब एक ही मिट्टी में मिल जाएंगे, तब न कोई बंगला काम आएगा, न कोई बैंक बैलेंस। तब अगर कोई चीज हमारे साथ जाएगी तो वो होगी हमारी अच्छाई, और उसी अच्छाई के दम पर हम याद किए जाएंगे या भुला दिए जाएंगे। अच्छे लोग गरीब होते हैं क्योंकि वे उस रास्ते को चुनते हैं जहां हर मोड़ पर जमीर की परीक्षा होती है, और बुरे लोग अमीर होते हैं क्योंकि वे वह रास्ता चुनते हैं जहां हर मोड़ पर आत्मा को गिरवी रखना पड़ता है। अब ये हम पर है कि हम क्या चुनते हैं। अंत में सिर्फ यही कहूंगा, अगर आप अच्छे हैं तो डटे रहिए। समाज चाहे आपको तिरस्कार दे, उपहास करे, लेकिन ईश्वर आपकी सच्चाई का गवाह है। वो देख रहा है कि किसने किस कीमत पर जीना चुना, और एक दिन वो आपको वो अमीरी देगा जो इस संसार की कोई शक्ति नहीं छीन सकती। यही जीवन का सत्य है, और यही सबसे बड़ी प्रेरणा है। जो सच में अच्छा होता है, वो भीतर से मजबूत होता है। वो जानता है कि दुनिया की तालियां, वाहवाही और चमक धमक सब दिखावा है। वो ये भी जानता है कि जब रात को सिर तकिए पर रख कर सोते हैं, तब जो दिल शांत होता है वही सच्चा सुख होता है। एक गरीब अच्छा इंसान रात को सुकून की नींद सोता है, क्योंकि उसने किसी का बुरा नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया। लेकिन एक पापी इंसान चाहे सोने की चादर पर भी सोए, उसके मन में डर होता है, पकड़े जाने का, बदनामी का, और सबसे बड़ा डर अपने ही कर्मों का। आज की दुनिया में हम सिर्फ बाहरी चमक पर विश्वास करने लगे हैं। महंगी गाड़ियों, ब्रांडेड कपड़ों, बड़ी बड़ी पार्टियों को ही सफलता मान बैठे हैं। लेकिन क्या कभी हमने उन आंखों में झांका है जो अकेले में रोती है? क्या कभी हमने उन होठों की मुस्कान के पीछे का डर देखा है जो दिखावे के लिए बनावटी हंसी हंसते हैं? ये वो लोग होते हैं जो धन से अमीर है पर आत्मा से खोखले। कभी कभी ये भी लगता है कि अच्छाई का कोई मोल ही नहीं। एक ईमानदार आदमी बैंक की लाइन में खड़ा रहता है और एक भ्रष्ट अधिकारी पीछे के दरवाजे से करोड़ों का घोटाला करके निकल जाता है। एक गरीब माँ अपने बच्चे की किताबें खरीदने के लिए मजदूरी करती है, और वही किसी अमीर बाप का बेटा महंगे स्कूल में पढ़कर भी नशे की गिरफ्त में आ जाता है। क्या ये न्याय है? नहीं, ये संसार का बनाया हुआ अस्थाई संतुलन है जो समय के साथ बदलता है। कुदरत कभी किसी को नहीं भूलती। हर कर्म का लेखा जोखा होता है। जब आप एक सच्चे और अच्छे इंसान के रूप में जीवन जीते हैं, तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं,
बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बनते हैं। आप ये संदेश छोड़ते हैं कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई और अच्छाई कभी पराजित नहीं होती। आप वो दीपक होते हैं जो अंधेरे में भी रोशनी देता है, बिना किसी स्वार्थ के। एक दिन सब कुछ बदलता है। एक दिन वो गरीब इंसान जिसका कोई नाम नहीं था, उसकी कहानियां लोगों को प्रेरणा देने लगती है। उसका संघर्ष एक मिसाल बन जाता है और उस अमीर की दौलत जिसने पापों से कमाई थी, मिट्टी में मिल जाती है। समय का न्याय धीमा होता है, लेकिन सबसे सटीक होता है। जो आज अमीर लगते हैं, जरूरी नहीं कि वे कल भी सुखी होंगे, और जो आज गरीब है, उनकी अच्छाई एक दिन उन्हें वो सम्मान देगी जो कोई दौलत नहीं दे सकती। सच्चाई यह है कि अच्छे लोग इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे वह कीमत चुकाते हैं जो आत्मा की शांति के लिए देनी पड़ती है। वे दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए उनके पास वो शॉर्टकट नहीं होते जो पापी लोगों को जल्दी अमीर बना देते हैं। वे मेहनत करते हैं, दिन रात खून पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी उनका हिस्सा कोई और छीन लेता है, क्योंकि वे लूटना नहीं जानते, वे सिर्फ देना जानते हैं। पर क्या देने वाला कभी हारता है? नहीं, देने वाला ही असल में राजा होता है। उसके पास वो दौलत होती है जिसे कोई लूट नहीं सकता। प्रेम, सम्मान, आशीर्वाद और आत्मसंतोष। एक पुरानी कहानी है। एक भिखारी मंदिर के बाहर बैठा भीख मांग रहा था। उसने एक अमीर आदमी को देखा जो सोने की अंगूठियां पहने, इत्र से महकता, बड़ी गाड़ी में बैठा हुआ मंदिर में आया। लेकिन उस आदमी की आंखों में कोई चमक नहीं थी। वही एक गरीब औरत अपने बच्चे को गोद में लिए आई। उसने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ भगवान से मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, आज भी जिंदा हूं। मंदिर के पुजारी ने कहा, तू भिखारी नहीं, तू तो सबसे अमीर है, क्योंकि तेरे पास कृतज्ञता है। ये सच्चाई है। जो हर परिस्थिति में धन्यवाद कर सके, वो सबसे अमीर है। तो अगर आज आप गरीब हैं, लेकिन दिल से अच्छे हैं, सच्चे हैं, तो जान लीजिए आप हारे नहीं हैं। आप उस रास्ते पर हैं जो लंबा है, कठिन है, लेकिन अंत में वह रास्ता आपको वहां पहुंचाएगा जहां सिर्फ अच्छे लोगों को जगह मिलती है। दूसरों की दुआओं में, ईश्वर की कृपा में और समय के महान लेख में। अच्छे लोग गरीब होते हैं क्योंकि वे सब कुछ तो दे देते हैं, पर अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते, और यही उनकी सबसे बड़ी जीत होती है। समाज चाहे उन्हें हारने वाला कहे, लेकिन ईश्वर उन्हें सबसे बड़ा विजेता मानता है। तो अच्छा बने रहिए, क्योंकि ये दुनिया बुराइयों से नहीं, अच्छाइयों से ही चल रही है। अगर हर अच्छा इंसान थक कर बैठ गया, तो फिर कौन होगा जो बच्चों को सिखाएगा कि क्या सही है? कौन होगा जो बूढ़े मां बाप का सहारा बनेगा? कौन होगा जो गरीब की मदद करेगा? कौन होगा जो अंधेरे में उम्मीद की रोशनी जलाएगा? अच्छे लोग ही इस धरती की असली दौलत है, और उनका मूल्य इस दुनिया की कोई ताकत नहीं आंक सकती। गरीबी सिर्फ जेब की होती है, दिल की नहीं। और जिनके दिल अमीर है, वही असली बादशाह है। जो सच में अच्छा होता है, वो भीतर से मजबूत होता है। वो जानता है कि दुनिया की तालियां, वाहवाही और चमक धमक सब दिखावा है। वो ये भी जानता है कि जब रात को सिर तकिए पर रख कर सोते हैं, तब जो दिल शांत होता है, वही सच्चा सुख होता है। एक गरीब अच्छा इंसान रात को सुकून की नींद सोता है, क्योंकि उसने किसी का बुरा नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया। लेकिन एक पापी इंसान चाहे सोने की चादर पर भी सोए, उसके मन में डर होता है, पकड़े जाने का, बदनामी का, और सबसे बड़ा डर अपने ही कर्मों का। आज की दुनिया में हम सिर्फ बाहरी चमक पर विश्वास करने लगे हैं। महंगी गाड़ियों, ब्रांडेड कपड़ों, बड़ी बड़ी पार्टियों को ही सफलता मान बैठे हैं। लेकिन क्या कभी हमने उन आंखों में झांका है जो अकेले में रोती है? क्या कभी हमने उन होठों की मुस्कान के पीछे का डर देखा है जो दिखावे के लिए बनावटी हंसी हंसते हैं? ये वो लोग होते हैं जो धन से अमीर है पर आत्मा से खोखले। कभी कभी ये भी लगता है कि अच्छाई का कोई मोल ही नहीं। एक ईमानदार आदमी बैंक की लाइन में खड़ा रहता है
और एक भ्रष्ट अधिकारी पीछे के दरवाजे से करोड़ों का घोटाला करके निकल जाता है। एक गरीब माँ अपने बच्चे की किताबें खरीदने के लिए मजदूरी करती है और वही किसी अमीर बाप का बेटा महंगे स्कूल में पढ़कर भी नशे की गिरफ्त में आ जाता है। क्या ये न्याय है? नहीं, ये संसार का बनाया हुआ अस्थाई संतुलन है जो समय के साथ बदलता है। कुदरत कभी किसी को नहीं भूलती। हर कर्म का लेखा जोखा होता है। जब आप एक सच्चे और अच्छे इंसान के रूप में जीवन जीते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बनते हैं। आप ये संदेश छोड़ते हैं कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई और अच्छाई कभी पराजित नहीं होती। आप वो दीपक होते हैं जो अंधेरे में भी रोशनी देता है बिना किसी स्वार्थ के। एक दिन सब कुछ बदलता है। एक दिन वो गरीब इंसान जिसका कोई नाम नहीं था, उसकी कहानियां लोगों को प्रेरणा देने लगती है। उसका संघर्ष एक मिसाल बन जाता है और उस अमीर की दौलत जिसने पापों से कमाई थी मिट्टी में मिल जाती है। समय का न्याय धीमा होता है लेकिन सबसे सटीक होता है। जो आज अमीर लगते हैं जरूरी नहीं कि वे कल भी सुखी होंगे, और जो आज गरीब है उनकी अच्छाई एक दिन उन्हें वो सम्मान देगी जो कोई दौलत नहीं दे सकती। सच्चाई यह है कि अच्छे लोग इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे वह कीमत चुकाते हैं जो आत्मा की शांति के लिए देनी पड़ती है। वे दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए उनके पास वो शॉर्टकट नहीं होते जो पापी लोगों को जल्दी अमीर बना देते हैं। वे मेहनत करते हैं, दिन रात खून पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी उनका हिस्सा कोई और छीन लेता है क्योंकि वे लूटना नहीं जानते, वे सिर्फ देना जानते हैं। पर क्या देने वाला कभी हारता है? नहीं, देने वाला ही